क्या हम वाकई में परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या वाकई में जिन कामों को हम कर रहे हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उन कामों से या उस जीवन से क्या वाकई में परमेश्वर खुश हो रहे हैं? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। काफी दिनों बाद परमेश्वर के अजीज आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की। बीते कुछ दिन सब कुछ छोड़कर प्रभु के नजदीक समय बिताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कई बार हम कामों को करते हुए इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के अजीजो, हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उन कामों की वजह से, उन जिम्मेदारियों की वजह से जो हमारे कांधों पर है या जिन कामों को हम करते हैं, हम कई बार प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं बिना यीशु के। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें एहसास होता है कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूं या मैं बहुत आगे निकल चुकी हूं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु को भाने वाला जीवन जीते रहे, हम कई बार सब कुछ छोड़कर प्रभु के नजदीक चले जाते हैं, अपने आप को जांचते हैं और हम परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ ऐसा हमने कर दिया है, ठीक है, कि उन कामों से प्रभु नाराज है, उन बातों को हम रियलाइज करते हैं और जांचते हैं अपने आप को। ऐसा करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमें तमाम कामों को स्टॉप करना पड़ता है। संसार से, लोगों से, अपनी जिम्मेदारियों से दूर होकर प्रभु के संग अकेले में समय बिताना पड़ता है। तब हमें एहसास होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कहाँ से ना मेरे जीवन से कमी दिख रही है, परमेश्वर को कौन सा काम अच्छा नहीं लग रहा है, और हाँ, ये भी क्या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है या कौन परमेश्वर को खुश कर सकता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए कई बार हम ऐसा करते हैं, हम बार बार ऐसा करते हैं और हम परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के नज़दीक रहने की हमेशा कोशिश करते हैं, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस काम को लगातार हमें जारी रखना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके नजदीक रहें। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम उसके नजदीक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता है। आप खुद सोचिए, जिस परमेश्वर ने सब कुछ छोड़ दिया मेरे और आपके लिए, स्वर्गीय वैभव, ऐशो आराम, सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के अजीजों अपने सारे कामों को नहीं छोड़ सकते उसके नजदीक आने के लिए, फिर से उसी प्रेम में बढ़ने के लिए, फिर से परमेश्वर के अजीजों उसी वचन में पाए जाने के लिए, उसी सच्चाई में पाए जाने के लिए? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करना चाहिए। मेरे हिसाब से हम तो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप भी उसी प्रेम में पाए जाना चाहते हैं, उसी वचन में पाए जाना चाहते हैं, उन्हीं वायदों को पूरा करते हुए परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के वायदों को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ समय जरूर प्रभु के लिए निकालिए, जहाँ पे सिर्फ आप और आपके परमेश्वर होना चाहिए, किसी और का कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप और आपका परमेश्वर। समय बिताइए, आंसू बहाइए, उसके सम्मुख सब कुछ खोल कर रखिए। प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। और मैं हमेशा से परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के लोगों को ये कहते हुए मैं उत्साहित करता रहा हूँ, प्रभु से दूर मत जाइए। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत में प्रभु से दूर मत हो लीजिए, प्रभु से दूर मत जाइए। कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा परमेश्वर के अजीजों कीमत चुकाना पड़े, प्रभु से दूर नहीं होना है। सुलेमान के जीवन को देखने के बावजूद भी, सुलेमान के जीवन के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी, अगर हम संसार और चीजों के लिए प्रभु को छोड़ रहे हैं,
तो फिर और क्या रह गया है बताने के लिए? क्या बताएगा प्रभु हमें? क्या क्या देगा वो हमें? साक्षात प्रभु परमेश्वर अगर हमारे सामने आ जाए तब भी हम नहीं मानेंगे, तब भी हम ये बोलेंगे कि प्रभु मुझे वो करने दीजिए जो मैं चाहता हूं। सुलेमान के साथ बात करने वाला परमेश्वर, सुलेमान को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, राजा बनाने वाला परमेश्वर, धनी बनाने वाला परमेश्वर, पराक्रमी बनाने वाला परमेश्वर, वैभवशाली बनाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के अजीजों, फिर भी परमेश्वर से दूर होकर वो उन चीजों के पीछे हो गया जो संसारिक है। अब खुद सोचिए, सुलेमान इतना नजदीक था परमेश्वर के, फिर भी सुलेमान को संसारिक चीजें परमेश्वर से दूर लेकर गई। तो आज मैं और आप, हम कितने नजदीक है उसके? कितना जानते हैं हम उसे? कितना समझते हैं हम उसके बारे में? क्या इस प्रचार को सुनने के बाद परमेश्वर के अजीज आप सब कुछ जान लेंगे उसके बारे में? क्या इस प्रचार को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे परमेश्वर के बारे में? क्या इस प्रचार को सुनने के बाद आप परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है, या आगे भी क्या ऐसा होता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है परमेश्वर के अजीजों। आज मैं आप सभी को 3 बातों के जरिए उत्साहित करना चाहूंगा। अगर आपने बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के अजीजों आज के प्रचार को सुन लिया, अगर आपने बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के अजीजों आज के वचन के अनुसार अपने कार्य करने की कोशिश की, तो मैं डेफिनेटली 110% मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को जरूर खुश कर पाएंगे। आप में से कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, इंक्लूडिंग मी। मैं भी मेरे परमेश्वर को खुश करना चाहूंगा। आमीन। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं उसे खुश नहीं देखना चाहूंगा? क्या मैं परमेश्वर को आनंदित नहीं देखना चाहूंगा मेरे जीवन के बारे में? क्या आप परमेश्वर को आनंदित नहीं देखना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में? हालेलुया। क्या ऐसा करना होगा कि हम परमेश्वर को खुश कर पाए? परमेश्वर के अजीजों, रोमियो 8:6 के अनुसार, ठीक है, रोमियो 8:6 के अनुसार शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। तो क्या हम मर जाएं? क्या हम मर जाएं? जीना छोड़ दे? क्या करें हम? हमें तो शरीर में रहते हुए ही हमें प्रभु को खुश करना पड़ेगा। लेकिन रोमियो 8:6 के अनुसार शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। तो क्या करना चाहिए मुझे? आपको क्या करना चाहिए? उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जीवित रहकर, शरीर में रहकर परमेश्वर के अजीजों हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं मर जाऊं या आप मर जाए, हम क्या करेंगे परमेश्वर को खुश करने के लिए? हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं कर सकती, राइट? इसीलिए वो कहता है कि प्रभु तू मुझे जिंदा रख। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु आप हमें जिंदा रखिए, आप हमें जिंदा रखिए प्रभु, तभी हम आपकी महिमा कर पाएंगे पिता, हम आपको खुश कर पाएंगे प्रभु। लेकिन मेरी मनसा क्या है? मेरे विचार कैसे हैं? शरीर में रहकर मैं अपने आप को खुश अगर करना चाहता हूं तो मैं परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी शरीर में रहकर अगर मेरी मनसा यह है कि मैं अपने आप को नहीं, मैं मेरे परमेश्वर को खुश करूंगा, तो परमेश्वर के अजीजों डेफिनेटली हम उस काम को कर पाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के अजीजों इब्रानी 11:6 को पढ़ के बड़े आनंदित हो जाते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम बार बार जाते हैं उसके सामने और हम बोलते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इतना बोलने से कि मैं विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं, वो आनंदित हो जाता है। क्या वाकई में हमारे इतना बोलने से क्या हमारा परमेश्वर आनंदित हो जाता है? बस ये बोलने से कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। क्या वाकई में डेफिनेशन आप समझते हैं विश्वास करने का? परिभाषा समझते हैं आप? द मीनिंग ऑफ हालेलुया बिलीव या फेथ, आप समझते हैं? डेफिनेशन समझते हैं परमेश्वर के अजीजों? अगर आप परिभाषा को समझते हैं तो आप आज के प्रचार को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपने विश्वास खुद
खुद को खुश करने के लिए नहीं किया है, आपने विश्वास खुद पर नहीं किया है, आपने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया है। और आपने विश्वास क्यों किया है? क्यों किया है परमेश्वर के अजीजों? ताकि आप उसके इच्छा के अनुसार चले। आपने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह के वायदे पर विश्वास किया है। तो अब आप खुद के नहीं हैं, आपने विश्वास किया है कि आप उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। यहां पे उस विश्वास के बारे में बात किया जा रहा है इब्रानी 11:6 में। बस ये कहना काफी कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको परमेश्वर के अजीजों? ये बोलना काफी है कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु। आप आनंदित हो जाइए मेरे जीवन से, आप आनंदित हो जाइए क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। क्या काफी है ये बोलना? अगर मैं नहीं समझ रहा हूं परिभाषा क्या है विश्वास करने का, अगर मैं नहीं समझ रहा हूं कि विश्वास करने वाले को क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप है विश्वास। आप विश्वास करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आमीन। आपका पहला कदम है विश्वास, देन सारी बातें आपके सामने आती है। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए फिर आपको बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने के लिए आपको बोला जाता है। सो इसीलिए एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, उस व्यक्ति के विश्वास का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो व्यक्ति विश्वास के परिभाषा को समझता है? अगर मैं विश्वास के परिभाषा को समझता हूं तो मैं मेरे परमेश्वर को खुश कर पाऊंगा। अगर आप विश्वास के परिभाषा को समझते हैं, आप आपके परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। आपके परमेश्वर को खुश करना है, मैं मेरे परमेश्वर को खुश करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? व्यक्तिगत रूप से वो आपका परमेश्वर है और व्यक्तिगत रूप से वो मेरा परमेश्वर है। आपके जीवन के लिए मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाऊंगा, या मेरे जीवन के लिए आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। हम अपने लाइफ के बारे में परमेश्वर के अजीजों जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन के बारे में मैं जानता हूं, आपके जीवन के बारे में आप जानते हैं। सो अब ये व्यक्तिगत मामला है। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। मुझे पर्सनली प्रभु को आनंदित करना पड़ेगा और आपको भी यही करना पड़ेगा। और जब हम सामूहिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कलीसिया के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो कलीसिया के रूप में हमें परमेश्वर को आनंदित करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? 3 बातें रखना चाहूंगा बहुत जल्दी। शरीर में रहकर परमेश्वर को कैसे हम खुश कर सकते हैं, इस बारे में। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवित रहे और शरीर में रहकर परमेश्वर को खुश करें, तो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहली बात है, शरीर को कमजोर करना पड़ेगा। शरीर को कमजोर करना पड़ेगा। इस बात को मैंने काफी सालों से अनुभव किया है। जब आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है ना, फिर आप आत्मिक जीवन में कमजोर होने लगते हैं। आपका शरीर का जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जब वो बढ़ती जाती है, फिर आत्मा के बातों को आपका शरीर दबाने लगता है। गलाती की किताब में साफ लिखा है, आत्मा और शरीर में एक बहुत बड़ी जंग है। जो कुछ आत्मा चाहता है वो आपका शरीर चाहता ही नहीं है। कई बार आपका आत्मा चाहता है कि प्रभु से बात करे, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता है। आपका शरीर कहता है थोड़ा और सो लो, थोड़ा और फोन देख लो, क्योंकि शरीर को मजा आ रहा है, आत्मा को मजा नहीं आ रहा है। आपको पता है, आपके आत्मा को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शरीर संसार के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर और फोन देख लेते हैं, कुछ घंटे और अपने शरीर के अभिलाषाओं में बिता लेते हैं, लेकिन आपका आत्मा क्या चाहता है? आपका आत्मा चाहता है कि आप प्रार्थना करें। आपके शरीर को कमजोर करना पड़ेगा। शरीर को कमजोर करेंगे तभी आप आत्मिक बातों पर ध्यान कर पाएंगे। शरीर को कमजोर करेंगे तभी परमेश्वर के अजीजों आप आत्मा के बारे में विचार कर पाएंगे। शरीर को कमजोर करने के लिए क्या करना है, इस बारे में आज मैं बात करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया? आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया?
क्या किया परमेश्वर के अजीजों? 40 दिन 40 रात का उपवास किया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने पर भी क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शारीरिक दशा में, राइट? शरीर में रहकर 40 दिन 40 रात उपवास बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया कि शरीर में रहकर हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ है, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप 40 दिन 40 रात उपवास कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ खाया है और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पिया है। हम में से, ठीक है, जितने भी लोग हम विश्वास करते हैं हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन हम नहीं कर पाते, हमने कभी हिम्मत ही नहीं किया। अब आप समझेंगे शरीर को कमजोर कैसे किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह अब आत्मिक कामों को करने के लिए निकल पड़े थे, आत्मा के कामों को प्रकट करने के लिए निकल पड़े थे। तो अब शरीर का काम उतना नहीं है, आत्मा के कामों को प्रकट करने के लिए आपका शरीर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो आपका आत्मा। क्या वाकई में आप परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं? मैंने बहुत क्लोजली इस बात को ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है बड़े नजदीक से। अगर आप प्रभु के आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं डरती हैं आपसे। बड़े नजदीक से मैंने इस बात को महसूस किया है। उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, मान लीजिए आप बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, आप दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे हैं, ऐसा मारेगा वो दुष्ट आत्मा उस बलवान व्यक्ति को, वो बलवान व्यक्ति उठ नहीं पाएगा। ऐसा भी हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मेरे शारीरिक ताकत से आत्मिक जगत में मैं फाइट करूंगा। इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, आप बड़े दुबले पतले से हैं, आप उपवास करते हैं और बड़े दुबले पतले हैं, और आप दुष्ट आत्माओं के सामने, शैतान के सामने आप जाते हैं। शैतान को बस एक बार ऑर्डर देने की बारी है परमेश्वर के अजीजों, शैतान भाग जाता है। बड़े नजदीकी से अपने जीवन में मैंने इस बात को अनुभव किया है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। और सुन लीजिए उन लोगों से जिन्होंने इस बात को अनुभव किया है। आप शारीरिक शक्ति से आत्मिक जगत में आप फाइट नहीं कर सकते हैं। आपकी लड़ाई जो आसमान में अंधकार की शक्ति है उनके साथ है। और अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए आपको एक मजबूत शरीर नहीं, बल्कि आपको एक मजबूत आत्मा चाहिए। आपको एक मजबूत आत्मा विश्वास चाहिए। शरीर को कमजोर करने के लिए आपको हर संभव कोशिश करना पड़ेगा कि मैं अपने शरीर को कमजोर करूं ताकि मेरा आत्मा मजबूत बने। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया कि अपने शरीर को खिलाना बंद कर दे, तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। आप में से, मुझे नहीं पता कितने लोग उपवास करते हैं, कितने लोग आप में से 7 दिन का उपवास करते हैं, या 3 दिन का उपवास करते हैं, या 10 दिन का उपवास करते हैं, या किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, 1 दिन से ज़्यादा का उपवास करके देखना कभी, आपको पता चल जाएगा आपका शरीर कितना मजबूत है। तीसरे दिन में आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में तो जान ही नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर शक्ति नहीं कुछ करने के लिए। ऐसा लगेगा शक्ति खत्म हो गई। 7वें दिन तो ऐसा लगेगा है ही नहीं कुछ अंदर। सोचिए 40वें दिन में प्रभु यीशु मसीह को कैसा महसूस हुआ होगा। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। 40वें दिन में प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। सोचिए कितना कमजोरी प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे होंगे शरीर में रहते हुए। आत्मा में तो यीशु बहुत मजबूत थे, बहुत ही मजबूत हो गए थे आत्मा में, और शैतान हरा नहीं पाया प्रभु यीशु मसीह को। आप खुद सोचिए, हम अगर शरीर को कमजोर ना करें, परमेश्वर के अजीज हो, हमारा जो आत्मा है मजबूत नहीं हो पाएगा। 1 कुरिन्ती 3 अध्याय उसके 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। 1 कुरिन्ती 3 अध्याय उसके 16वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। आप शरीर में हैं और आप ये सोच रहे हैं ये जो शरीर मुझे मिला है पाप करने के लिए मिला है, अभिलाषाओं को मिटाने के लिए मिला है। नो, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर को सही रखना पड़ेगा और इस शरीर को सही रखने के लिए इस शरीर को कमजोर करना पड़ेगा, इस शरीर को तकलीफ देना पड़ेगा। और तकलीफ हम उपवास करते हुए इस शरीर को देते हैं। तकलीफ परमेश्वर के अजीजों उपवास में रहकर हम इस शरीर को देते हैं। तब हमें पता चलता है अगर मैं खाना ना खाऊं, अगर मैं शरीर को फीड ना करूं तो मेरा शरीर तो कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है, मैं तो एक कमजोर व्यक्ति हूं। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, आप आत्मा में मजबूत महसूस करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने शरीर को कमजोर करेंगे उतना ही ज्यादा आप आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही है परमेश्वर के अजीजों, हम उपवास नहीं कर पाते। हम उपवास नहीं कर पाते। बहुत से लोगों से पूछिए आप, वो कहते हैं फास्टिंग नहीं कर पाता हूं मैं। अगर आप अपने शरीर को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपका शरीर आप पर हावी होगा, आपका शरीर आप पर हावी होगा और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप वचन नहीं पढ़ पाएंगे, आत्मिक जगत में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने तो शायद परमेश्वर के अजीजों आत्मिक जगत में कदम भी नहीं रखा होगा, क्योंकि आपने आज तक अपने शरीर को कमजोर ही नहीं किया। बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में वो लोग जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। किस तरीके का फास्टिंग है? आप ज्यादा अपने शरीर के बारे में सोचते हैं क्या? आप इतना ज्यादा सोचने लग गए अपने शरीर के बारे में, जो कि एक नाशवान शरीर है। आप शरीर में रहकर शारीरिक दशा में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप अपने शरीर को कमजोर करना सीखना पड़ेगा। और जब आप अपने शरीर को कमजोर करते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर के करीब रह सकता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर के करीब रहता है। एक शारीरिक व्यक्ति तो शरीर के बारे में सोचता है ना, मैं मेरे शरीर को कैसे मैं मजा दूं, कैसे मैं शारीरिक अभिलाषाओं को मैं पूरा करूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा शरीर क्या चाहता है। हमेशा देखिए संसार में उन्हीं बातों के पीछे लोग पड़े हुए हैं और पाप पर पाप करे जा रहे हो। पाप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग आत्मा के बारे में नहीं, शरीर के बारे में सोचते। आज भी बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं कि वो पाप से निकल जाए, लेकिन क्या वाकई में उन्होंने अपने शरीर को कमजोर किया है? क्या उन्होंने कभी शरीर को कमजोर करने के बारे में सोचा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। वाकई में अगर आज आप पहले पॉइंट के अनुसार अपने शरीर को कमजोर करते हैं, अपने शरीर को परमेश्वर के अजीजों कमजोर करते हुए परमेश्वर के नजदीक आते हैं और अपने शारीरिक अभिलाषाओं को तुच्छ ठहराते हुए आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप परमेश्वर को जरूर आनंदित कर पाएंगे। अगले भाग में मैं 2 पॉइंट्स को आपके बीच में साझा करूंगा। जरूर आइएगा ताकि हम मिलकर परमेश्वर को खुश करने के बारे में अगले भाग में सुन सके। अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सद्बुद्ध समय के लिए। प्रभु, जो वचन आज प्रभु हमारे बीच में बोया गया है, प्रभु उस वचन के जरिए आप हमें सर के जीवन में काम कीजिए। प्रभु, इस संसार में रहते हुए हम आपको आनंदित करना चाहते हैं, हम आपको खुश करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपको आनंद देना चाहते हैं पिता। इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम हमारे शरीर को कमज़ोर करते हुए आत्मा को मजबूत करें, ताकि हम आत्मिक रूप में बढ़ते हुए आपको खुश कर सकें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।